हमारी भारतीय संस्कृति पर्व त्योहार प्रधान है। एक ऋतु के बाद अगली ऋतु के आगमन पर पूरे उत्साह के साथ उसका स्वागत करने की परंपरा हमारे रीति रिवाजों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ऐसे ही पर्व त्योहार में एक पर्व है हरियाली तीज, जो पौराणों और लोकजीवन दोनों में अति प्रसिद्ध है। हरियाली तीज मुख्य रूप से स्त्रियों का पर्व है। इसे श्रावणी तीज, छोटी तीज या स्वर्ण गौरी व्रत भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में इसे कजरी तीज कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा और पूर्वोत्तर भारत में इस पर्व के दिन स्त्रियों का उत्साह एवं उमंग देखने लायक होता है। गर्मी की तपती धूप में झुलसती प्रकृति भी बरसात की ठंडी फुहार पड़ने के साथ खिल उठती है। ऐसे की मौसम में झूलों, गीतों और उमंगों का पर्व होता है हरियाली तीज का। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को मनाए जाने वाले तीज के त्योहार में माता पार्वती की पूजा की जाती है। तीज का व्रत माता पार्वती को बेहद प्रिय है, क्योंकि उन्हें इसी व्रत को करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन स्त्रियां मिट्टी से भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति बनाती है और फिर पूर्ण श्रृंगार तथा नवीन वस्त्र पहनाकर विविध प्रकार के नैवेद्य, मिठाइयाँ और सुहाग सामग्रियों से शिव पार्वती का पूजन करती है। उसके बाद घर के बड़े तथा पूजनीय लोगों से आशीर्वाद लेती है। कुछ क्षेत्रों की स्त्रियां पार्वती पूजन के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं और कुछ निर्जला व्रत रखकर अगले दिन पारण करती है। बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है और मधुर लोक गीत गाते हैं। तीज पर महिलाएं अपने हाथों को मेहंदी से सजाती है। उत्तरी क्षेत्र में महिलाएं अपने पैरों को आलता से भी सजाती है। इस अवसर पर गांव देहातों में कहीं कहीं नदी किनारे या बागों में मेला भी लगता है। स्त्रियां वहां पर अपना मनपसंद सामान खरीदती है। श्रावणी तीज पर अनेक प्रकार के पकवान और मिठाइयां भी बनाई जाती है। शिव पार्वती पूजन के बाद घर आई बेटियों को उनकी मां अनेक प्रकार के पकवान खिलाती है। उत्तर भारत में विशेष मिष्ठान घेवर की धूम रहती है। कुछ जगहों पर ससुराल से मायके गई बहुओं के लिए पकवान, मिठाई, वस्त्र और सुहाग सामग्री भेजने का भी रिवाज है, जिसे सिंधारा कहते हैं। महाराष्ट्र में इस त्योहार पर महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और साड़ी पहनती है और मां पार्वती को हरे शाक फल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगती है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर रंगे हुए नारियल महिलाएं रिश्तेदारों तथा सहेलियों में बांटने का भी रिवाज है, जिसे हल्दी कुमकुम भी कहते हैं। श्रावणी तीज का झूलों के साथ ही लोकगीतों से भी गहरा संबंध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की प्रसिद्धि के कारण कजरी गायन प्रचलित हो गया है। इसी कारण इस पर्व का एक नाम कजरी तीज भी है। आज की भागती दौड़ती तेज रफ्तार जिंदगी में जब मनुष्य के पास दो घड़ी भी बैठने का समय नहीं है, तब कुछ पर्व त्योहार न केवल व्यस्त दिनचर्या के तनाव से छुटकारा दिलाते हैं, बल्कि हमें हमारे संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़े रखती है और हमारे कमजोर पड़ती जा रही रिश्तों को भी मजबूती से बांधकर रखने में सहायक होती है।